हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th और 12th में जिन भी स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आई थी, जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनके लिए डेट शीट आ चुकी है। एडमिट कार्ड भी अनाउंस हो चुके हैं। तो एडमिट कार्ड जिनको ओपन से जो कर रहे हैं, तो ओपन का भी जो एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट, हरियाणा बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है bsch.org.in से। और उसके अलावा अगर आपको जो भी अपडेट्स वगैरह चाहिए बोर्ड के रिगार्डिंग, तो आपको जो है वेबसाइट पे मिल जाएंगे cclchapter.com। सारे अपडेट, सारी न्यूज़ पेपर्स वगैरह सब चीज़ें, रिवीजन या पेड पीडीएफ अगर किसी को कंपार्टमेंट के लिए खरीदनी है तो वो पेड पीडीएफ भी आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जिससे आप इजीली जो है कुछ क्वेश्चंस पढ़कर पास हो सकते हो। फिलहाल जो है पहले डेट शीट देख लेते हैं, बाकी चीज़ें मैं इस वेबसाइट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो देखो, पहले जो है सेकेंडरी डेट शीट खोल लेते हैं। डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करना और आपकी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगी। अब पीडीएफ के अंदर आप देख सकते हो आपकी जो डेट शीट है वो कुछ इस तरीके से है। आपके जो एग्जाम्स हैं वो 16 अक्टूबर 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। टाइमिंग रहेगी 2 बजे से 5 बजे तक का। उसमें जो है आपको जब पेपर देने जाओगे तो आपको अपना एडमिट कार्ड और एक ID प्रूफ साथ में ले जाना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में जो एग्जाम दिए थे ना आपने, तो वैसे ही जो है पैटर्न और रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ेंगे। टाइमिंग आपकी ये रहेगी, ठीक है। अब 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे ही पेपर है। ये सारे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप देख रहे हो, सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ये जिन्होंने भी जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा था, सबका पेपर जो है एक ही डेट को है, 16 अक्टूबर को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आते हैं 18 अक्टूबर को हिंदी का पेपर रहेगा आपका, अगर हिंदी में कंपार्टमेंट है। 19 तारीख को मैथ स्टैंडर्ड और बेसिक का, जिन्होंने मैथ बेसिक ले लिया था और गलती से, और अब वो स्टैंडर्ड के लिए चाह रहे हैं कि मैं स्टैंडर्ड का पेपर तो अप्लाई किया था, तो उनका पेपर भी यही है। 19 तारीख को, 19 अक्टूबर को पेपर होगा। 21 अक्टूबर को सोशल साइंस का है, 22 को पंजाबी का, 23 को इंग्लिश का, 24 तारीख को है साइंस का पेपर। तो ये तो है आपकी 10th क्लास की जो है डेट शीट। उसके अलावा यहाँ पे डिटेल्स और भी बता रखी है कि आपको जो है कैलकुलेटर, फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं होंगे, UMC बन सकती है आपके ऊपर। वैसी फालतू सी चीज़ें जो है बता रखी है। वैसे तो आपको सारी चीज़ें इनके बारे में ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है। अब जो है देखते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट जो आता है 12th क्लास की डेट शीट। तो 12th क्लास की डेट शीट के लिए हमें क्या करना है? 12th क्लास की डेट शीट के लिए हमें वापस वेबसाइट पे आना है। जिनको डाउनलोड करनी है वो यहाँ से अपना जो है PDF डाउनलोड कर लेना। आपकी PDF खुल जाएगी 12th क्लास की। तो सीनियर सेकेंडरी सबके एग्जाम 16 तारीख से स्टार्ट है। सीनियर सेकेंडरी 16 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, इलेक्टिव हो या कोर हो। कोर जो है बेसिकली जो आपकी मेन बुक्स है ना वो वाली होती है। इलेक्टिव अलग, जो ओपन वाले ज़्यादातर चूज कर लेते हैं इलेक्टिव को। रेगुलर जो स्टूडेंट है कोर होती है उनकी, ठीक है। सबका जो जिनका भी इंग्लिश का पेपर सबका 16 को है। 18 तारीख को फिजिक्स और इको का पेपर रहेगा। 19 तारीख को कंप्यूटर साइंस का पेपर रहेगा। 21 तारीख को हिंदी का पेपर है, या फिर इंग्लिश स्पेशल किसी ने ले रखे, फॉरेन स्टूडेंट वगैरह होते हैं तो उनके लिए है ये। 22 तारीख को जो है होम साइंस का पेपर रहेगा। 23 तारीख को रहेगा जियोग्राफी का पेपर। 24 तारीख को रहेगा फिजिकल एजुकेशन। 25 तारीख को रहेगा मैथ का पेपर। उसके बाद में 26 तारीख को पॉलिटिकल साइंस का पेपर। 28 तारीख को केमिस्ट्री, अकाउंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर। 29 तारीख को हिस्ट्री और बायोलॉजी का पेपर। 30 तारीख को म्यूजिक का पेपर और बिजनेस स्टडी का भी पेपर रहेगा। 31 तारीख को संस्कृत, उर्दू और बायोटेक्नोलॉजी का पेपर रहेगा। 4 नवंबर को एग्रीकल्चर और फिलोसफी। 5 नवंबर को जो है पंजाबी, संस्कृत, साहित्य वगैरह ये। और 6 नवंबर को सोशियोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप रहेगी आपकी। 7 नवंबर को आर्ट्स का, फाइन आर्ट का पेपर रहेगा। 8 नवंबर को मिलिट्री, डांस, साइकोलॉजी, संस्कृत वगैरह है। 9 नवंबर को जो है NSQF के जो सब्जेक्ट हैं और बाकी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट बचते हैं उनके रहेंगे, जैसे रिटेल वगैरह हो गए। NSQF के तो सारे सब्जेक्ट हो गए इकट्ठे ये पेपर। उसके अलावा OSS के पेपर हो गए, या फिर संस्कृत, गायन वगैरह, उनके जो है यहाँ पे पेपर्स रहेंगे। जो रूल्स वगैरह हैं वो इनके भी सेम है। जैसे आप शुरू में जो है जो चीज़ें अलाउड थी या नहीं थी, उसी हिसाब से आपको रूल्स को फॉलो अप करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गई होगी डेट शीट। तो आपको अगर देखो एक चीज़ और बता देता हूँ, बोर्ड कभी कभी, अभी इलेक्शंस का टाइम भी चल रहा है, कुछ पंगे हो जाते हैं, डेट शीट को ऊपर नीचे करता रहता, बदल सकता है। तो इसी वेबसाइट पर, हरियाणा बोर्ड की ये वेबसाइट है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है ये, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको हरियाणा बोर्ड का एक सेक्शन मिल जाएगा पूरा, ठीक है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। न्यूज़ में अगर कोई भी डेट शीट में चेंज आता है या कोई और अपडेट आता है वो यहाँ आपको मिल जाएगा, यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको पेपर की मार्किंग स्कीम देखनी है, मार्किंग स्कीम देख सकते हो। उसके अलावा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। रिजल्ट मिल जाएगा, अगर रिजल्ट आता है, जैसे कंपार्टमेंट का पेपर दे देते हो आप अभी ये, उसके बाद में रिजल्ट भी आएगा। मार्कशीट 1 से 2 महीने, मान के चलो कि 2 महीने बाद आएगी। नवंबर में ख़त्म है तो ये मान लो दिसंबर के मिड के आसपास आपकी मार्कशीट आ जाएगी।
एस्टिमेटेड, ठीक है। और रिजल्ट भी उसी टाइम के आसपास आता है, उसके आसपास ही मार्कशीट आ जाएगी। दिसंबर के शुरुआत में आपका रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है। अब जो है उसके बाद में मॉडल पेपर्स वगैरह भी यहाँ पे मिल जाएंगे। 2024 के पेपर्स थे या फिर मॉडल पेपर नए भी ऑफिशियल बोर्ड की साइड से आए हुए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिनके पास पैसे नहीं है भाई, फ्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे सारे सब्जेक्टों के, यहाँ से देख सकते हो। उसके अलावा बुक्स के सॉल्यूशन किसी को देखने हैं वो देख सकते हो। और यहाँ पर हमने पेड पीडीएफ भी लॉन्च कर दी है, लेटेस्ट वाली भी यहाँ पे आने लग रही है। अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे आके देख सकते हो पेड पीडीएफ में। इसमें जो है आपको देखो यहाँ पे सेक्शन से ऊपर लिखे हुए मिल जाएंगे कंपार्टमेंट, अक्टूबर के लिए जो एग्जाम है कंपार्टमेंट इम्प्रूव एडिशनल के 9th 10th 11th 12th जो भी जिनकी पीडीएफ बनी हुई है वो यहाँ से आप अपनी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो 10th और 12th के लिए रहेगी। अब जो है देखो 10th क्लास की जो 24-25 में जो फाइनल सेशन आएगा आपको मार्च में, जिनके पेपर्स हैं उनकी भी हमने पेड पीडीएफ लॉन्च कर दी है। जो ऑरेंज कलर में होते जा रहे हैं पीडीएफ आ चुकी है उन सब्जेक्टों की, बाकी सब्जेक्टों की भी अवेलेबल करा दी जाएगी जल्दी ही, वेबसाइट पर चेक करते रहना। उसके बाद में पेड पीडीएफ 12th क्लास की भी आ चुकी है, लेटेस्ट वाली। अगर कोई कंपार्टमेंट का पेपर दे रहा है वो चाहे तो लेटेस्ट वाली भी डाउनलोड कर सकता है। लेटेस्ट वाली में और भी एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा पीडीएफ में। अब जो है यहाँ पे देखो 10th क्लास की जो है 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। सोशल साइंस हो गया, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, फिजिकल, आईटी वगैरह। उसके अलावा जो है 12th क्लास का अगर देखो तो हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल, सोशियो, कंप्यूटर, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एग्जाम्स देखने को, जो पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएंगी। चाहो तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बच गए हैं उनको एक ही रिकमेंडेशन दूंगा, या आप लोग भी सभी स्टूडेंट अगर जिनको पास होना है वो एक चीज़ ट्राई कर लेना, बस कुछ मत करना फालतू। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा आपको 2017 से लेके 2024 तक के जितने पेपर मिले सारे पेपर आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। इसी वेबसाइट पे मैंने बता दिया है। इसके अलावा जितने पेपर यहाँ मिलेंगे कहीं नहीं मिलेंगे आपको, तो इस वेबसाइट से आप पेपर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अब जो है 17 से लेके 2024 तक के सारे पेपर डाउनलोड कर लो और सारे पेपरों का जो है सॉल्यूशन निकाल के देखो, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ एक टास्क कर देते हो ना तो आप समझो पास हो गए हो, ठीक है ना। सिर्फ ये कर लो आप पास हो गए हो, ये समझ लो आप बस, ठीक है। अब वो आपके ऊपर आप कितनी मेहनत करते हो या नहीं करते हो। और हाँ 10th क्लास में मैथ बेसिक स्टैंडर्ड के कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हो रहा है कि सर स्टैंडर्ड का पेपर हार्ड आएगा कैसा आएगा। देखो जिन्होंने बेसिक का पेपर दिया था भाई, स्टैंडर्ड का भी वैसा ही पेपर होता है, सेम जो है मैथ है, सेम जो है डिफिकल्टी लेवल में थोड़ा बहुत फर्क होता है 5 से 10 नंबर का, बाकी सेम होता है पेपर लगभग सा। और अगर आपको डाउट हो रहा है तो भाई पेड पीडीएफ खरीद सकते हो जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छे से हो सके। आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट बचा हुआ है कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो। और हाँ सारे अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं इसी चैनल पर। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।